मैं नाबाम विवेक, पीपीए का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हम लोग हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशूज़ पे हम डिस्कस करने बैठे हैं और मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही अरुणाचल के इतिहास में एक रेड लेटर डे होगा। तो आज जो भी चर्चा करके हल निकलेगा ये हमारा अरुणाचल का भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कदम होगा। तो इसमें जो मुद्दा अभी चर्चा के लिए रखा गया है, रीवेरिफिकेशन ऑफ एसटी, और इसके साथ मैं मानता हूँ कि ये नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग इशू, ये दोनों सर थोड़ा मिला हुआ है। क्योंकि रीवेरिफिकेशन एसटी इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी नॉन एपीएसटी लोग एपीएसटी बन गया होगा, तो पीपीए के ओर से इसमें हम जरूर समर्थन तो करते हैं कि एसटी का रीवेरिफिकेशन भी होना है। उसके बाद जो नॉन एपीएसटी एसटी सर्टिफिकेट मिलके रह रहा है उनका भी सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए एक हमको एक लीगली एप्रोप्रिएट देश के संविधान के तहत और हमारे प्रदेश के कानून के तहत क्या संभव है, तो उसके मेरा ये सुझाव रहेगा कि क्योंकि एसटी सर्टिफिकेट रीवेरीफाई करने से भी हो सकता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद फिर दोबारा हमारा एडमिन ऑफिसर्स फिर गलत इशू करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि एक ट्राइब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी या कमीशन ऑफ अपीलेट परमानेंट बना रहे। जिस किसी के अगेंस्ट में डाउट है कि सपोज किसी को डाउट है कि नाबाम विवेक एक नॉन एपीएसटी है लेकिन एपीएसटी का फ़ायदा ले रहा है, तो उस कमीशन पे कंप्लेन करें। फिर कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनके काम करने का कानूनी दायरे रहेगा। ये होने से क्या है कि लाइफ लॉन्ग 50 साल 100 साल बाद जब भी जितना हमारा समाज रहेगा, सिविलाइजेशन रहेगा, ये समाधान हो सकता है। नहीं तो ये टेम्प्ररी सारा चलो रीवेरीफाई कर दिया 100%, री इशू भी हो गया, लेकिन क्या गारंटी है कि दोबारा गलत इशू नहीं होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी नॉन एपीएसटी प्रोविज़न ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके हमारे संरक्षण से ही हो रहा है, आपके हमारे नज़रअंदाज से ही हो रहा है। तो इसलिए जो भी समाज में रिस्क लेके आगे आ सकता है उनको कमीशन पे इंक्वायरी या कंप्लेंट डालने का एक सुविधा बना के रखना चाहिए, रीवेरिफिकेशन को मानते हुए। दूसरा, एक सरकार को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जगह पे अब एसटी सर्टिफिकेट जो इशू हो रहा है उसके हेडिंग में कास्ट सर्टिफिकेट का भी मेंशन हो रहा है। मेरे ही इलाका में हमने काफ़ी पकड़ा है, कम से कम 400 करीब का किमिन एडमिन सर्कल में, कि कास्ट सर्टिफिकेट लिखा जाता है और नीचे में दिया है कि एसटी या एससी, उसमें से एसटी है तो एसटी टिक करना है। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस होगा। तो इसके लिए सरकार से मेरा आग्रह है कि एक ब्लैंकेट और अरुणाचल में ऑर्डर इशू किया जाए कि एपीएसटी का जो एसटी सर्टिफिकेट है ऊपर में पक्का मेंशन होना है कि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट एंड जो फॉर्मेट है मेंशन रहना है, इट शुड नॉट बी मेंशन एज कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसके साथ में बाकी मुद्दा पे आने से हम बाद में भाग लेंगे या मेरा साथी भाग लेंगे, लेकिन जो एपीएसटी रीवेरिफिकेशन वाला और नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग इशू में हम लोग का पार्टी का ये व्यू रहेगा। एंड ज़रूरत पड़ेगा तो इसको डिटेल में हम राइटिंग में गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।